गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। द वर्धमान हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल में आप सभी का वेलकम। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 में पार्ट 5 पे डिस्कशन करेंगे। द चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है लिक्विड को सेपरेशन की या पर्टिकुलर दो मिक्सचर के सेपरेशन की मेथड में 3 मेथड हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम उसके आगे की मेथड जो मिक्सचर के सेपरेशन की है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो 4th नंबर की जो मेथड है वो है सब्लिमेशन। दिस मेथड is used to separate a mixture of a sublimable component from a non sublimable component by heating the mixture। इसमें क्या होगा, इस मेथड के अंदर हम जो है दो अगर मिक्सचर है जिसमें एक कंपोनेंट होगा सबलिमेबल मतलब जिसका वेपोराइजेशन हो जाएगा, और एक कंपोनेंट ऐसा होगा जिसका वेपोराइजेशन नहीं होगा, जिसे नॉन सबलिमेबल कंपोनेंट कहा जाएगा। इसे हीट करके हम क्या कर सकते हैं, इस मिक्सचर में से सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ ए मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड कॉमन सॉल्ट इज़ हीटेड। अगर हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लेते हैं और एक कॉमन सॉल्ट लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम NaCl ले सकते हैं, ठीक है। तो द अमोनियम क्लोराइड सब्लिम्स and can be cooled and solidified and collected and the salt is left behind। कहने का मतलब ये है कि जब हम अमोनियम क्लोराइड और कॉमन सॉल्ट का जब मिक्सचर को हीट करते हैं तो अमोनियम क्लोराइड जो है वो सबलिम्स हो जाता है और मतलब उसकी वेपर बन जाती है। उसे क्या करते हैं, नॉर्मली हम ठंडा करते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, या जो वेपर फेज है डायरेक्टली ठंडा करने पर एज सॉलिड में कन्वर्ट होती है। सब्लिमेशन प्रोसेस का मतलब ये होता है ना, कि अगर हमारे पास कोई भी मटेरियल है, अगर हम हीट करते हैं तो वो वेपर फेज़ में जाता है, और वेपर फेज़ को जब ठंडा किया जाता है तो ठंडा होने के बाद वो ऑटोमेटिकली सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है। तो वो ठंडा होने का सॉलिडिफाइड हो जाता है, तो उसे क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, और जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो सॉल्ट जो है वो पीछे बचा हुआ रह जाता है। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, फ़नल के ऊपर हमने कॉटन लगा रखा है और फ़नल को हमने इन्वर्टेड मतलब उल्टा रखा है। अमोनियम क्लोराइड की वेपर इधर आप साइड में देखेंगे, फ़नल के साइड में अमोनियम क्लोराइड की वेपर बन रही है जो ठंडा करके जो सॉलिडिफाइड हो जाती है। चाइना डिश लिया है, ट्राईपोड का यूज़ किया है, और उसी के नीचे हमने हीट करने के लिए बर्नर का यूज़ किया है, ठीक है। और इस चाइना डिश के अंदर हम क्या ले रहे हैं, मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट्स। तो दिस प्रोसेस इज सब्लिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्रोमेटोग्राफी। This method is used for separating colored component from a liquid by using a filter paper और blotting paper। देखिए बेटा, क्रोमेटोग्राफी को मतलब अगर हम देखें तो क्रोमा मतलब होता है कलर, ठीक है। तो कलर के द्वारा कंपोनेंट को सेपरेट करने का एक टेक्निक है जिसमें फ़िल्टर पेपर या ब्लॉटिंग पेपर या वॉटमैन नंबर 1 पेपर का भी यूज़ किया जाता है। अब हम इसे कैसे करते हैं, एग्जाम्पल, पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक नियर वन एंड। हम क्या करेंगे, डायग्राम के अकॉर्डिंगली आप देखेंगे, हम क्या करेंगे कि एक इंक की ड्रॉप हमने ली है, ठीक है, और स्ट्रिप के एंड में लगाया है फिल्टर पेपर के, एंड डिप एंड ऑफ द पेपर इन द टेस्ट ट्यूब। और उस पेपर को हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कर रहे हैं, ठीक, जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, कंटेनिंग विथ वाटर। इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कलर्ड। इंक क्या होती है, मिक्सचर होती है 2 या 2 से ज़्यादा कलर कंपोनेंट्स का। The components which is more soluble in water rises faster and gets separated। होता क्या है कि जो कलर वाटर के अंदर ज़्यादा सॉल्यूबल होगा तो वो क्या होगा, आसानी से उसके ऊपर फैल जाएगा, और हम क्या करेंगे, वो फैलने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें देखेंगे कि जो कलर है वो अलग अलग टाइप से सेपरेट हो चुका है, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम में देखेंगे, इस ब्लॉक डायग्राम में आप देखें, आपको कलर सेपरेट होता हुआ दिखाई देगा सेंटर वाले डायग्राम में, ठीक है। ये इस तरह से दिखेगा, लेकिन जब हम पेपर पे देखेंगे तो जो लास्ट वाला डायग्राम है आप उसमें देखेंगे तो कलर इस टाइप से सेपरेट होता हुआ दिख रहा है। पिंक कलर अलग है, ब्लू अलग है और येलो अलग है। क्लियर। द नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन प्रोसेस। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ मिसिबल लिक्विड बाय बॉइलिंग द मिक्सचर एंड कूलिंग एंड कंडेंसिंग द वेपर। ये मेथड यूज़ की जाती है मिक्सचर में से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो कि मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, जो पूरी तरह से घुले हुए होते हैं। बाय बॉइलिंग द मिक्सचर मतलब मिक्सचर को बॉयल करके, एंड कूलिंग उसे ठंडा करके, एंड कंडेंसिंग द वेपर और वेपर को कंडेंस करके, ये टेक्निक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि मिसिबल लिक्विड्स में से पर्टिकुलर कंपोनेंट को सेपरेट किया जा सकता है।
जिसमें पहली टेक्निक है सिंपल डिस्टिलेशन। Simple distillation process is used for separating a mixture of two miscible liquids having sufficient difference in their boiling points। कहने का मतलब ये है कि सिंपल डिस्टिलेशन मेथड मिक्सचर को सेपरेट करने की एक टेक्निक है जिसमें दो मिसिबल लिक्विड्स होते हैं और उनके बीच या उनके बॉइलिंग पॉइंट में एक सफिशिएंट डिस्टेंस होता है। मतलब अगर कोई लिक्विड जो है 100 डिग्री पे अगर हो रहा है और कोई लिक्विड अगर 150 डिग्री पे अगर बॉयल हो रहा है तो दोनों के बीच में डिफरेंस ज़्यादा है। 100 एंड 150 डिग्री के बीच में 50 का डिफरेंस है, ठीक है। तो वो डिफरेंस जो रहेगा उस डिफरेंस के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो है पहले जिसका टेम्परेचर कम होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वेपोराइज हो जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बाद में वेपोराइज होगा। तो पहले वेपोराइज होने वाला कंपोनेंट को इस प्रोसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखेंगे, इफ़ ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर इज़ हीटेड इन अ डिस्टिलेशन एपरेटस। अगर एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, कीटोन ग्रुप होता है इसलिए एसीटोन बोला है। और वाटर को जब हम डिस्टिलेशन एपरेटस में मिक्स करके जब गर्म करते हैं तो एसीटोन विच हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, कम होता है, लोअर होता है देन वाटर फर्स्ट बॉयल, ठीक है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, ठीक है, मतलब वाटर के कंपैरिजन में कम होता है, वाटर जल्दी बॉयल होगा एज़ कम्पेयर एज एसीटोन, ठीक है। तो वाटर बॉयल हो जाएगा, फिर उसे ठंडा करेंगे, उसे कंडेंस करेंगे और पानी को क्या कर सकते हैं, हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट बचेगा उस पर्टिकुलर एपरेटस के अंदर वो बचेगा एसीटोन का, ठीक है। ये एपरेटस आप देख लीजिए, जो राउंड बॉटम दिख रहा है आपको डिस्टिलेशन फ्लास्क बोला जाता है, नीचे बर्नर लगा हुआ है और जिस पे होल्ड कर रखा है इस डिस्टिलेशन फ्लास्क को उसे ब्यूरेट स्टैंड बोला जाता है। और जो डिस्टिलेशन फ्लास्क है उसके साथ एक और कंडेंसर लगा हुआ है जिससे में से हम एसीटोन को अलग कलेक्ट कर सकते हैं, वाटर को अलग कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या अगर एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो पहले बॉयल हो जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर, ठीक है, जिसकी प्रॉपर्टी जैसी होगी वो वैसा नेचर शो करेगा, ठीक। और फिर कंडेंसर लगा हुआ है और उसे होल्ड करने के लिए वाटर आउटलेट से द्वारा उसको होल्ड कर रखा है और डिस्टिलेशन फ्लास्क में थर्मामीटर यूज़ करा हुआ है कि फिक्स टेम्परेचर हम नोट कर सकें कि कितना टेम्परेचर मिला है और ताकि वो बॉयल हो सके, क्लियर। सो इसके बाद जो डिस्टिलेशन की एक और प्रोसेस है वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज हमने जो देखा है, हमने 3 टेक्निक्स देखी है जिसमें हमने देखा है सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में हमने सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस देखी है। तो आई होप ये आपको चैप्टर के ये टॉपिक्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे का। सो थैंक यू वेरी मच।